Hey guys, hope you all are doing good. So today in this video I will be talking कि कैसे आप रियल टाइम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं डेवॉप्स में और क्लाउड में। तो बेसिकली वो लोग जिनकी ये फील्ड अभी है नहीं बट स्विच करना चाह रहे हैं, इस फील्ड में आना चाह रहे हैं क्लाउड एंड डेवॉप्स में, तो रियल टाइम हैंड्स ऑन मतलब एक्सपीरियंस कैसे गेन करें। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है। तो देखो, सबसे पहला तरीका, सबसे बेस्ट तरीका तो होता है कि आप उस प्रोजेक्ट पे काम करो। मतलब क्लाउड या डेवॉप्स से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट अगर सेम कंपनी में मिल जाता है तो उस पर काम करो, वो सबसे बेस्ट तरीका है। उसमें आपको क्या होगा, कोर चीज़ों का पता लगेगा और काम कैसे होता है, बिजनेस कैसे चलता है, ट्रबल शूटिंग कैसे होती है, कोई इशू आता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, वहीं पे सीखोगे सबसे अच्छा। तो ट्राई करो सबसे पहले कि अपनी कंपनी में अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है तो अपने मैनेजर से बात करो, अपने लीड से बात करो, किसी भी सीनियर से बात करो। तो कहो कि आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग क्लाउड, सो मुझे इस प्रोजेक्ट में मूव कर सकते हैं क्या। तो ये ट्राई करो सबसे पहले। तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है। बट इन केस आपकी कंपनी में वो है ही नहीं, वो ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं क्लाउड का, तब क्या करोगे। तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि ऑब्वियसली आपको स्विच ही करनी पड़ेगी, स्विच करना पड़ेगा, कंपनी चेंज ही करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर कंपनी में प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर कैसे करोगे। तो कंपनी चेंज करने के लिए आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा उस कंपनी का। और उस कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना है तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पढ़ाई के लिए यार, जैसे मैं बोलता रहता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, उनको फॉलो करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक बार जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल जेंकिंस है, वो आपने पढ़ लिया, ढंग से पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको चाहिए कि उसमें हैंड्स ऑन कैसे मिलेगा। तो हैंड्स ऑन मिलेगा यार, खुद से जेंकिंस का सर्वर लॉन्च करो अपने सिस्टम पे और उस पर प्रैक्टिस करो, जॉब्स बनाओ, यूज केसेस उठाओ। ऑनलाइन बहुत सारे यूज केसेस मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप्स में लोगों ने डाल रखे हैं ये इशू आ रहा है, तो उस इशू को अपने लैपटॉप पे लाके सॉल्व करो। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा, फिर एक बार इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा तो फिर आप उस प्रोजेक्ट में जितना काम कर सकते हो उतना करो, ठीक है। अब तीसरी बात ये करते हैं कि कई लोगों का क्या है, वो क्लाउड और डेवॉप्स में तो हैं बट उनकी क्या है, लर्निंग नहीं है। प्रोजेक्ट बिल्कुल स्टेबल लेवल पे पहुंच चुका है, ठीक है, मतलब लर्निंग है ही नहीं, बहुत बेसिक बेसिक काम आता है, वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद कुछ लर्निंग के लिए कुछ बचता नहीं। तो उस केस में मैं करूंगा, उसमें पहली अप्रोच तो मैं अगर होता आपकी जगह तो मैं तो ये फॉलो करता कि यार उस प्रोजेक्ट में जो चीज़ें चल रही है ना उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। मतलब उसमें देखो ऐसी क्या चीज़ है कि जो आप इम्प्रूव कर सकते हो, ऐसा कोई नया टूल है जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, या फिर ऐसा कोई आपने मैनुअल टास्क देखा, कोई ऐसा टास्क है जो कि पूरी टीम मैनुअली करती है, उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करो। तो कहने वाली बात यह है कि सबसे पहले ये ट्राई करो कि अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी जरा सा भी ऐसा कैविएट है जिसको आप फिल कर सकते हो यूजिंग योर ओन स्किल्स। तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। मैंने मतलब ये चीज़ें मैंने अपना देखा है, मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कि जो चीज़ें आप सीखते हो ना अपने प्रोजेक्ट से, और मतलब प्रोजेक्ट से जो सीखते हो वो सबसे अच्छी लर्निंग होती है एज कम्पेयर टू आप खुद से पढ़ते हो। अगर ट्यूटोरियल पढ़ लोगे उससे क्या होगा, आपको नॉलेज तो आ जाएगी बट आपकी स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। वो स्किल्स तभी आएंगी जब आप रियल में काम करोगे। आप किसी इश्यूज में फंसोगे, चार लोगों से बात करोगे, यार ऐसा इशू आया है, चार लोग अपनी अपनी मतलब राय देंगे, अपना अपना सॉल्यूशन देंगे, आप उन सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है जो कि मैंने मतलब फेस किया है और मुझे पता लगा है कि इन्हीं चीज़ों से बंदा सीख पाता है। अब थ्योरी पढ़ने से क्या होता है यार, चलो क्यूबरनेटिस सीखना है, हमने क्या किया, यूट्यूब खोला, क्यूबरनेटिस के ट्यूटोरियल देखे, मतलब 15-20 वीडियो देख डाली, नॉलेज तो अच्छी हो गई आपको, मगर क्या होगा उस नॉलेज का इतना फायदा नहीं है। और फायदा इसलिए नहीं क्योंकि जब आप रियल टाइम काम करने बैठोगे ना, कोई क्यूबरनेटिस रियल लाइफ क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे काम करोगे, कोई पॉड डाउन हो गया तो आप पता नहीं कर पाओगे। मुझसे लिख के ले लो कि पॉड को अब कैसे करना है या फिर क्या चेंजेस करना है, वो पढ़ने से नहीं आएगा। वो आएगा, वही कह रहा हूँ, वो पॉड तभी अप हो पाएगा या फिर ट्रबल शूट सिनेरियो को तभी कर पाओगे जब आपने काम किया होगा इस टाइप के यूज केसेस पर, वो तभी आएगा अगर प्रोजेक्ट में काम मिलेगा ऐसा। तो और दूसरी बात ये भी है कि जो आपने थ्योरी पढ़ ली है उससे यार 15-20 दिन, एक महीने तक ही याद रहेगी, उससे ज़्यादा याद रहने नहीं वाली वो थ्योरी। एक ना एक टाइम आएगा आप भूल जाओगे, फिर आप कहोगे अरे यार छोड़ देते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है स्टार्टिंग में, जब कुछ कुछ टेक्स्ट टैग से मुझे मेरे को काम नहीं मिला था और मैं खुद से पढ़ता था, तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, तो मैंने सोचा उस पर वीडियो बनाऊँ, बहुत लोगों को हेल्प होगी। तो कोशिश ये करो कि हैंड्स ऑन जितना कर सकते हो करो, और प्रोजेक्ट पे जितना इंप्रूवमेंट कर सकते हो या फिर अपने ही कंपनी के प्रोजेक्ट में से जितना नॉलेज गेन कर सकते हो वो करो। वो एक बेस्ट तरीका होता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का। बाकी इसके अलावा जो मैं चीज़ें हमेशा बोलता ही रहता हूँ, लाइव आता हूँ तब भी बोलता हूँ कि यार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, बहुत काम आएंगे। स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा, स्टार्टिंग में लगेगा यार सॉल्व करने का मन भी नहीं करेगा आपका। एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे ना 2 दिन लगा के या कितने भी 10 दिन लगा के, तो
मोटिवेशन आएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यार हाँ भाई हम कर पा रहे हैं सॉल्व। और आपकी जो डेवऑप्स की जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, जो आपने पढ़ा है उससे पहले, वो उसी प्रॉब्लम से टेस्ट होंगी। तो ये होता है तरीका, इसी तरीके से करना। और डीमोटिवेट मत होना। मैं तो कहूँगा कि अगर 2 दिन की जगह हफ्ता भी लग रहा है, 10 दिन भी लग रहा है, तो करना उसको, रोज थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा लेके करना। तो इस तरीके से क्या होगा, तभी आपकी स्किल्स डेवलप होंगी। और इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं, और मैं तरीके बता देता हूँ। और जैसे ब्लॉग पढ़ लो, मगर अगेन वो रीडिंग है, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, स्किल्स उतनी नहीं डेवलप होंगी। हाँ, अगर वो ब्लॉग में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, बंदे ने प्रॉब्लम फेस करी है और उसने सॉल्यूशन भी दे रखा है, अगर उसको पढ़ते हो आप और अपने लैपटॉप पे इम्प्लीमेंट करते हो, तब हाँ मैं कह सकता हूँ आपकी स्किल्स बढ़ेंगी। तो 100 बात की एक बात है कि यार पढ़ने से इतना नहीं होगा, हैंड्स ऑन जितना कर सकते हो करना। अपने पीसी में लैपटॉप ले लो कोई अच्छा सा और उस पर कर लेना हैंड्स ऑन, ठीक है। और जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ। अब जैसे मुझे एक टाइम था, मुझको पाइथन नहीं आती थी, ठीक है। पाइथन कोडिंग अभी भी उतनी अच्छी नहीं आती है, बट हाँ इतनी आती है कि मैं कर सकता हूँ बेसिक चीज़ें पाइथन में। अगर कोई काम दे देगा मुझे तो मैं कर लूँगा कुछ दिनों में। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक टाइम था मुझे पाइथन जब आती नहीं थी और मेरे प्रोजेक्ट में भी पाइथन इतनी यूज़ होती नहीं थी, तो फिर मैंने क्या किया पाइथन सीखने के लिए। मैंने सिंपल क्या किया, पाइथन के मैंने ऐसा कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल फॉलो ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है मैं 2 दिन पढ़ूंगा, 4 दिन पढ़ूंगा, छोड़ दूंगा, वो बोरिंग हो जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। मैंने सिंपल क्या किया, पाइथन की प्रॉब्लम्स उठाना शुरू कर दी। मतलब बेसिक पढ़ लिया, कैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, वो तो खैर पता ही होता है, सभी को पता होता है, 10th-12th में पढ़ा होता है। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, प्रिंट स्टेटमेंट कैसे होती है, फंक्शन कैसे बनाते हैं, ये 4-5 चीज़ें देख ली मैंने। अब मैंने क्या किया, प्रॉब्लम्स उठाना शुरू कर दिया ऑनलाइन। ऑनलाइन बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हैकर रैंक पे मैंने उठाई, फिर उस प्रॉब्लम को मैंने खुद से सॉल्व किया। तो उससे क्या होता है, वो आपकी स्किल्स डेवलप करता है और उससे आप सीखते हो, चीज़ें भी याद रहेंगी ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सीखी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी भी प्रो हो गया हूँ पाइथन पे, बट हाँ ठीक है, ठीक ठाक आती है। और इतना तो है कि अगर या कोई टास्क देगा अपनी कंपनी में भी तो मैं कर पाऊंगा उसको, ठीक है। तो ये तरीका होता है चीज़ें सीखने का आईटी में। क्योंकि अब आप यार स्टूडेंट तो होने, 10th-12th के बच्चे तो होने की पढ़ोगे यार चीज़ों को और एग्ज़ाम दे आओगे, वैसा नहीं होता आईटी में। वो स्किल्स आनी चाहिए, वो इसी तरीके से आएंगी जिस तरीके से मैंने बताया आप लोगों को। तो यार बस इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।